प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम उसकी सभा में आ सके। प्रभु की आज की सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 47 और उसका 6 और 7वां पद। भजन संहिता 47 उसका 6 और 7वां पद। और यहाँ परमेश्वर का वचन हमको बताता है, परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जैसे कि आज आपके सामने पढ़ा गया, आज का हमारा विषय भी यही है कि परमेश्वर की स्तुति, महिमा और उसकी बड़ाई, और हमें क्यों करनी चाहिए और फिर हमारे लिए ये क्यों अनिवार्य है और इससे हमें क्या लाभ है। आज इन्हीं विषयों को हम बातचीत करेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर की महिमा के लिए उसकी स्तुति, प्रशंसा और उसकी बड़ाई के विषय में, और ये किस प्रकार कर सकते हैं। बहुत से तरीके हैं जिनसे हम उसकी प्रशंसा और महिमा कर सकते हैं। हम गाना गाकर, भजन गाकर उसकी महिमा कर सकते हैं। हम उसको दंडवत कर कर, सिजदा कर कर उसकी महिमा कर सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं। फिर हम प्रभु का धन्यवाद करके उसकी महिमा और उसकी स्तुति करते हैं, क्योंकि भजन संहिता 50 की 23 में लिखा है कि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। जब हम परमेश्वर को उसके कार्यों के लिए, उन तमाम बातों के लिए, इस बात को धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि ये मेरी महिमा है, तुम इस तरीके से मेरी महिमा करते हो। फिर हम प्रभु के द्वारा किए गए कार्यों का बखान करके हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। फिर पांचवी चीज़ जो ये है कि हम अपने भले कामों के द्वारा, जो हम बुराई को छोड़ के भलाई को अपनाते हैं, उसके द्वारा, उन कार्य के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। क्योंकि हम मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय और उसके 16वें पद के अंदर लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ दूँ। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन करता है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर स्वर्ग, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। अतः इसके द्वारा भी हम परमेश्वर की महिमा स्तुति कर सकते हैं, उन भले कामों को करने के लिए, बुराई को छोड़ के और भलाई को, परमेश्वर को एक्सेप्ट करने के द्वारा हम कर सकते हैं। और परमेश्वर ने मनुष्य की रचना भी इसीलिए की है। देखिए पवित्र वचन इस विषय में क्या कहता है। अगर हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43वां अध्याय और 7वें पद को पढ़ें, और यहाँ पर लिखा है कि हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा, जिसको मैंने अपने लिए रचा और बनाया है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा, रचा और बनाया है। अर्थात जब परमेश्वर ने हमको इसलिए रचा कि हम उसकी महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर जब मनुष्य को इस पृथ्वी को लेकर आया, उससे पहले उसने बहुत अद्भुत कार्य मनुष्य के लिए किए। बहुत अद्भुत तरीके से उसने सृष्टि की रचना करी, और फिर वो ये सब कुछ अपने बेटे और बेटियों के लिए कर रहा था, क्योंकि वो अपने बेटे और बेटियों को इस पृथ्वी पर लेके आने वाला था। यदि हम आज आकाश की ओर निगाह करें तो उसको, तारा गणों को, इन सबको, उसकी सुंदरता को निहारें, और यदि हम पृथ्वी और उसकी सुंदरता को देखें तो ये सब हमारे बयान से बाहर है। हमारा मन आनंदित होता है, क्योंकि आजकल बहुत से देशों का जो इकोनॉमी है वो इस टूरिज़्म के ऊपर ही है। वो आके परमेश्वर की इस सुंदरता को देखते हैं, निहारते हैं, और ये इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा कार्य, बड़ा अद्भुत कार्य हमारे लिए क्या, अपने बेटे और बेटियों के लिए क्या, इस पृथ्वी पर हमको लाने से पहले। और देखें परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है। इस परमेश्वर की स्तुति और महिमा किस तरीके से स्वर्ग में भी होती है। यहाँ तो होती है, स्वर्ग में भी होती है। देखिए हम पढ़ेंगे यशायाह उसका 6 अध्याय और उसके 2 पद से लेकर और 4 पद तक। और यहाँ पर लिखा है यशायाह 6:2 से 6 पद तक। यहाँ पर लिखा है, और ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, ये फरिश्तों की, स्वर्गदूतों की
जाती है, शराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, 2 से अपने पाँवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे कि सेनाओं का परमेश्वर पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। पुकारने वालों के शब्द से डेवड़ियों की नेवें हिल गई और भवन धुएं से भर गया। यानी कि वहाँ जो पवित्र स्वर्गदूत है परमेश्वर के, वो भी निरंतर पुकार पुकार कर कहते रहते हैं परमेश्वर पवित्र पवित्र, और इतनी ऊंची आवाज़ में उसकी महिमा करते हैं कि वहाँ लिखा है कि वो डेवड़ियाँ हिल गई। और वो जो भवन था परमेश्वर का, इसकी डेवड़ियाँ हिल गई, वहाँ लिखा है कि वो धुएं से भर गया। मतलब ये कि परमेश्वर के तेज से भरपूर हो गया। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या था है, अगर हम पढ़े प्रकाशित वाक्य 4 और उसका 8वां पद, यहाँ पर भी परमेश्वर का इसी तरीके से जिक्र है स्वर्ग में की जाने वाली महिमा का। और यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 4 और उसका 8वें पद में लिखा है, चारों प्राणियों के 6 पंख थे और चारों ओर के भीतर आंखें थी, और वे रात दिन बिना विश्राम किए कहते रहते थे, रात दिन बिना विश्राम दिए, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था, जो है और जो आने वाला है। बिना रुके रात दिन लगातार स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो रही है। उसके पवित्र स्वर्गदूत अपने मुंह को ढांके हुए हैं, क्योंकि वो उनको उस परमेश्वर के उस जलाल का, उस तेज का जो ताप वो नहीं ला सकते, इसलिए वो ढांके हुए और अपने आप को ढांके हुए। और तब वो बिना रुके लिखा है, निरंतर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं कि वो पवित्र है पवित्र है और पवित्र है, और उसके तुल्य जो है वो कोई भी नहीं है। और देखेंगे परमेश्वर का वचन हमको और इस विषय के अंदर क्या बताता है, उसकी महिमा, उसकी स्तुति के विषय में। और फिर ये सोचिए कि जब वो पवित्र स्वर्गदूत इस तरीके से उसकी महिमा और स्तुति निरंतर बिना रुके कर रहे हैं, तो फिर मेरे और आपको ये कार्य कितनी गंभीरता से करना चाहिए, ये हमें सोचने का विषय है हमारे। और देखिए दूसरा इतिहास और उसका 5वां पद और 5वां अध्याय और 13वां पद। दूसरा इतिहास 5वां अध्याय और 13वां पद। और यहाँ पर लिखा है, जब तुरैया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरैया, झांझ और आदि वाद्यों को बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे कि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है, तब परमेश्वर के भवन में बादल छा गया। जब वो तमाम बाजों के साथ, बाजे गाजों के साथ उसकी महिमा ऊंचे स्वर से करने लगे कि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है, तो वो बादल उसमें छा गया। अर्थात वो भवन जो है परमेश्वर का, वो परमेश्वर के तेज से भर गया। जब हम इसी तरीके से परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हैं ऊंचे स्वर से, तो वो हमारे हृदयों में अपने सिंहासन लगाता है, वो हमारे हृदयों में विराजता है और हमको आनंदित करता है। ये परमेश्वर का वचन है। और अभी जो हमने पढ़ा भजन संहिता 47 का 6 और 7, और यहाँ पर लिखा है कि वो हमारा महाराजा है, सूझबूझ कर उसकी महिमा करो क्योंकि वो महाराजा है। फिर बुद्धि और समझ से हमें उसकी महिमा करनी है। उसकी महिमा कोई को हमको हल्के से नहीं लेना कि भाई ठीक है जैसा मर्जी कर लो, नहीं, पर बड़ी सोच समझ के हमें करनी है। इस बारे में हमें ज़रा भी लापरवाही नहीं करनी, बड़ी गंभीरता के साथ इस कार्य को हमको करना है, क्योंकि लापरवाही करना जो है हमारे लिए हानि का कारण हो सकता है। हमें शब्दों का चयन भी बड़े सोच समझ के करना है। कोई भी किसी भी शब्द को उठा के परमेश्वर की महिमा हम नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि उन शब्दों के द्वारा ऐसा ना हो कि हम उसको अपमानित कर रहे हो। इसलिए परमेश्वर के महिमा के लिए शब्द है, उनका चयन भी हमें बड़े सोच समझ के लिए करना है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के राजाओं जो होते थे, जब उनकी शान में गुस्ताखी की जाती थी तो क्या किया था, उन्हें दंड दिया जाता, कई बार सर कलम कर दिया जाता था। और वो तो पृथ्वी और स्वर्ग सबका महाराजा है। तो फिर हमें कितनी अधिक सावधानी के साथ उसकी महिमा करनी चाहिए, ये हमारे लिए सोचने का विषय है। जैसे बहुत से लोग ठट्टा उड़ाते हैं, और वचन में लिखा कि परमेश्वर जो है वो ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। नेहमिया की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसका 5वें पद में क्या लिखा है, परमेश्वर को अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य कहो, तेरा महिमा युक्त नाम धन्य
माना जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। सब धन्यवाद और स्तुति अनादिकाल से और अनंत काल तक परमेश्वर को निरंतर धन्य कहना। जैसे स्वर्ग में बिना रुके, ऐसे ही हमें निरंतर परमेश्वर को धन्य कहना है, उसको महिमा देनी है, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करनी है। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि वो हमारी स्तुति और प्रशंसा से बहुत बड़े हैं, अर्थात कि हमारी महिमा और स्तुति जो है से वो बहुत ऊपर है, वो बहुत ऊपर है, और हम उसकी महिमा का, उसका पूरा गुणानुवाद नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो भी हम धन्यवाद परमेश्वर का करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। और देखिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता 113 और उसके 4 पद में क्या कहते हैं, लिखा है कि प्रभु सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। प्रभु सारी जातियों के ऊपर, इस धरती की जितनी भी जातियां हैं सबसे महान है। और यहाँ पर मनुष्य क्या करता है, कई बार अपने आप को ईश्वर घोषित कर देता है, कई बार अपने आप को प्रभु घोषित कर देता है और बड़ा गर्व महसूस करता है इस बात के अंदर वो। लेकिन नहीं, परमेश्वर इन सब से महान है। कोई भी मनुष्य उसके तुल्य नहीं है किसी भी तरीके से, और ना हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन हमको बताता है। और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है, मतलब आकाश भी उसकी महिमा के आगे छोटा है। तो ये सोचिए कि हम जो नाचीज इंसान हैं, हमें किस तरीके से अपने प्रभु परमेश्वर का आदर मान करते हुए उसकी स्तुति, प्रशंसा और महिमा और उसकी बड़ाई करनी चाहिए। ये यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय और 18वें पद में लिखा है, तुम ईश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे। तुम ईश्वर को किसके समान बताओगे और तुम उसकी उपमा किससे दोगे। हमारा प्रभु महान है, अद्भुत है। हम किसी के नहीं कह सकते कि ईश्वर इसके समान है, ईश्वर उसके समान है। ईश्वर नहीं, वो उसकी किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। वो अपनी उपमा स्वयं है, ना ही हम उसको किसी के समान बता सकते, क्योंकि वो इतना महान है कि उसके तुल्य कोई नहीं। और फिर भी वो हमसे प्रेम करता है और हमारी स्तुति और प्रशंसा को वो ग्रहण करता है। और वो चाहता है कि हम जिस काम के लिए मेरे और आपको सिरजा है कि हम उसकी महिमा करें, हम उसकी महिमा हृदय और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से करें। परमेश्वर ये चाहता है। और वचन में लिखा है यूहन्ना की पुस्तक में कि वो ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय और 19वां पद, 29वां पद, और यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के नाम की ऐसी महिमा मानो जो उसके नाम के योग्य हो और पवित्रता से शोभामान होकर उसको दंडवत करो। हम दंडवत करके भी उसकी महिमा कर सकते हैं। उसकी ऐसी महिमा मानो जो उसके नाम के योग्य हो। ऐसा ना हो कि हम ऐसे गाने भजन कुछ करने लगे जो कि परमेश्वर की, जिनसे कि निंदा हो। नहीं, बड़े सोच समझ कर उसके नाम के योग्य, उसके उस बड़े नाम के, महान नाम के योग्य हमें उसकी स्तुति और उसका महिमा। और लिखा है कि पवित्रता से शोभामान होकर, यानी कि मैंने आपको पहले भी कहा ना, बड़ी गंभीरता के साथ, आदर के साथ, कि अपनी तमाम बुराइयों को दूर करके अपने आप को परमेश्वर के नज़दीक लाके, भलाइयों को अपना के जो परमेश्वर में है उससे अपने आप को शोभामान करके, सुसज्जित करके, तब हम उसकी महिमा और जय जयकार करें। अदरवाइज वो हमारी महिमा और जो हमारा आदर है जो परमेश्वर को देता है, परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करेगा। देखिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता 50 और उसके 16वें पद में कहता है, जो उसके अनादर करते हैं, जो अब दुष्ट लोग कहता है, दुष्ट से परमेश्वर कहता है कि तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम, तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बुरे मन से होकर, अपने मन में बुराई रखते हुए उसकी महिमा करें। वो ग्रहण नहीं करेगा। वो परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति दुष्ट है। और वो कहता है तुझे मेरी विधियों की चर्चा करने से, मेरे इन बातों का बखान करने से, मेरे वचन के बारे में बताने से तुझे क्या काम, क्योंकि तेरे मन में तो मैं हूँ ही नहीं। तो इसलिए ऐसी महिमा हमको नहीं करनी है। ऐसी करनी है जो उसके नाम के योग्य, उसके नाम के योग्य अपने आप को पवित्रता से सुसज्जित करके, बुराइयों को दूर करके, भलाइयों को अपना के। और देखिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता 145 और उसकी 1 से 5, भजन संहिता 145
और उसका 1 से 5 मैं आपके सामने पढ़ूं। और यहाँ पर लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूँगा, यानी तेरी महिमा करूँगा। मैं तेरे नाम को सर्वदा धन्य कहता रहूँगा, सर्वदा। जैसे स्वर्ग में महिमा होती है बिना रुके, उसके नाम को पवित्र 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 कहता है। इसलिए यहाँ पर कहता है भजनकार के मैं सर्वदा तेरे नाम को धन्य कहता रहूँगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहूँगा और तेरे नाम की स्तुति सर्वदा करता रहूँगा। मुझे ये कार्य हमको भी बिना रुके हमेशा करना है। परमेश्वर की जब मौका मिले, जब भी हमारा दिल चाहे, हमें समय, हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं। और देखिए परमेश्वर का वचन कहता है 3 पद में, परमेश्वर महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम्य है। अगम्य मतलब कि बयान से बाहर है, कि हम उसकी बयान नहीं कर सकते, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। वो इतना महान है और बहुत ही अति स्तुति के योग्य है। तो हम तो थोड़ी बहुत भी नहीं कर पाते अपने जीवन में, अपने मन को बुराइयों में, इधर उधर के लाज लोभ में और किन किन बातों में अपने आप को फंसाए रहते हैं, दुनियादारी में। लेकिन परमेश्वर कहता है ऐसे जो संसारिकता में जीते हैं उनके महिमा जो है वो ग्रहण नहीं होती। और लिखा है कि तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी तक होता चला जाए। परमेश्वर के कामों का, उसकी बड़ाई का, स्तुति का। और उसके लिए योएल नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय, योएल नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 3 पद में इस बात की व्याख्या की गई है। वहाँ पर लिखा है कि अपने बच्चों से इसका वर्णन करो, वे अपने बच्चों से और फिर उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी के लोगों से इन बातों का वर्णन करें कि परमेश्वर की स्तुति लिखा है कि निरंतर होती रहे, कि उसकी स्तुति निरंतर की जाती रहे, ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहे, ना रुके। हम अपने बच्चों को बताएं, उन्हें बताएं कि तुम अपने बच्चों को बताओ और वो अपने बच्चों को। और इस तरीके से ये प्रभु की प्रशंसा, उसकी बड़ाई, उसकी स्तुति, उसकी महिमा पीढ़ी दर पीढ़ी होती चली जाए। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है और हमें इसके अनुसार करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आशीषित हो, हमारा वंश आशीषित हो, तो हमें इस काम को करना है कि परमेश्वर की महिमा हमारे मुख से कभी दूर ना होने पाए। परमेश्वर महान है और वो हमारी इस आराधना को, हमारी इस प्रशंसा को वो ग्रहण करता है। और देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इज़राइल में एक राजा हुआ है जिसका नाम दाऊद है, और वो उसने ऐसी ही प्रशंसा जो उसके नाम के योग्य है, पूरी गंभीरता से, पूरे अपने मन से उसने उसकी प्रशंसा की है। पवित्र वचन बाइबल से उसके विषय, जो उसने महिमा के विषय में परमेश्वर ही कहा है, थोड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उसने आराधना की है, किस तरीके से वो परमेश्वर की महिमा और स्तुति चाहता है कि होनी चाहिए। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 56 की 4, और यहाँ पर लिखा है, भजनकार कहता है कि मैं परमेश्वर की सहायता से उसके वचनों की प्रशंसा करूँगा। मैं परमेश्वर की सहायता से उसके वचनों की प्रशंसा करूँगा। उसे पता है कि ये कार्य इतना सरल नहीं है, प्रभु की प्रशंसा करना, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। इसलिए वो कहता है कि मैं परमेश्वर से सहायता मांगूंगा कि मेरी सहायता कर, कि मैं तेरी प्रशंसा कर सकूं, ताकि मुझसे गलती ना हो। और परमेश्वर की सहायता उसका इस कार्य के अंदर मार्गदर्शन करे और वो उसकी वैसी स्तुति करे जैसे कि परमेश्वर जो है वो चाहता है। और देखेंगे क्योंकि वही स्तुति के योग्य है। और देखेंगे वो किस तरीके से परमेश्वर की स्तुति करना चाहता है। यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 103 की 1 से 5, भजन संहिता 103 की 1 से 5 मैं आपके यहाँ पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है परमेश्वर के वचन में, हे मेरे मन, जो भजनकार दाऊद है वो लिखता है, परमेश्वर को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर दया और करुणा का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नई हो जाती है। देखिए कि उसके मन की भावना देखिए कि कितनी उसके अंदर परमेश्वर की महिमा के लिए वो अपने मन से चाहता है। और वो क्या चाहता है, वो कहता है जो कुछ मुझ में है परमेश्वर को धन्य कहे, उसकी बड़ाई करे। मतलब वो उसका कहता है कि मेरा जो भी अस्तित्व है सारे, मेरा शरीर प्राण आत्मा उसकी महिमा करे।
और कुछ भी ना रह जाए मेरे अंदर से, मेरे एक एक अंग रोम रोम से उसकी महिमा और परमेश्वर की महिमा। और देखिए आगे क्या वचन में लिखा है, और वो कहता है उसके उपकारों के, किसी उपकार को ना भूलना, उसके उपकारों के लिए हम उसकी महिमा करें। और क्या है उसके, वो क्योंकि वो हमारे अधर्मों को क्षमा करता है। ये लाभ है हम उसकी महिमा जब हम करते हैं, हमारे अधर्मों को क्षमा करता है, वो हमारा जीवन दान देता है क्योंकि हमारे प्राणों की वो रक्षा करता है। अभी हमने पढ़ा। फिर उसकी दया और उसकी करुणा के लिए जो हम पर निरंतर है, जिसके द्वारा आज हम जिंदगी ज़मीन पे पाए जाते हैं, आशीषित पाए जाते हैं, हम उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। उत्तम पदार्थों के लिए हम उसका धन्यवाद करें, जिससे कि हमारी जवानी नई, मतलब कि हम सदा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं जवानों की तरह। और लिखा है वही हमारे रोगों को चंगा करता है। रोगों की चंगाई के लिए जो हमारी करता है, हम उसकी महिमा करें। और क्या कहता है, हमें स्वस्थ रखने के लिए हम उसकी महिमा करें। जीवन के इन तमाम विषयों को उसने अपने जीवन में लिया, और वो कहता है कि इन सब के लिए मैं स्वयं अपने मन से परमेश्वर की महिमा करता हूँ। और सिर्फ वो अपने लिए ये बात नहीं कहता कि मुझे ऐसी स्तुति करनी है, करता वो, बल्कि वो देखते, उसका मन देखिए कि किस तरीके से उसकी महिमा से भरा हुआ है, कि वो चाहता है कि तमाम सृष्टि उसकी महिमा करे, उसकी जय जयकार करे, और जो कुछ सृष्टि में, धरती में, आकाश में उसकी जय जयकार करे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 148 की 1 से 13 पद। और देखिए कि यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर जो है, दाऊद जो है वो चाहता है कि उसके महिमा की जाए। भजन संहिता 148 की 1 से 13 पद। और देखिए यहाँ पर उसका मन देखिए, उसके मन की गहराई की देखिए, उसके मन देखिए किस तरीके से उसका मन परमेश्वर की स्तुति से भरा है। वो चाहता है कि कुछ भी उसकी स्तुति करे बना ना रहे। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति स्वर्ग में होकर उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। और देखिए, हे सब दूतों उसकी स्तुति करो, जितने भी इसके स्वर्गदूत हैं वो उसकी स्तुति करो। हे सब सेना उसकी स्तुति करे। और देखिए लिखा, हे सूर्य चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिर्मय तारागण उसकी स्तुति करो, हे सब ऊंचे आकाश, हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। परमेश्वर के नाम की स्तुति करो, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सब सिरजे गए, और उसने उनको सदा सदा के लिए स्थिर किया है। ऐसी विधि ठहराई जो टलने की नहीं। पृथ्वी से परमेश्वर की स्तुति करो, हे मगरमच्छों और गहरे सागर, हे अग्नि, हे ओलो, हे हिम, हे कोहरे, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड वायु, हे पहाड़ों, हे सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों, सब देवदारों के वृक्षों, हे वन के पशुओं, घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतु, हे पक्षियों, हे पृथ्वी के राजाओं, राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों, पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों, हे कुमारियों, हे पुरनियों, हे बालकों, परमेश्वर के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है, उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। अब आप ये इन बातों को सुन के आप ये देखिए कि उस दाऊद का, जिसने कि भजन संहिता लिखी है, उसका मन कितना परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ था, कितना ज़्यादा वो उसमें लीन था, और कितना ज़्यादा वो चाहता था कि उस कुछ भी ऐसा ना रहे, कोई भी ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी में, ना आकाश में, जो उस परमेश्वर की महिमा ना करे। एक एक चीज़ का नाम ले लेकर उसने कहा है कि महिमा करो, उसकी महिमा करो, परमेश्वर की महिमा करो। ऐसी सच्ची भावना हम सब में होनी चाहिए। यही है वो स्तुति और प्रशंसा और महिमा परमेश्वर की, जो उसके नाम के योग्य है, जिससे कि हम सबका मन ऐसे ही भरा होना चाहिए कि हमारे मुंह से निरंतर, हमारे मनों से निरंतर, हमारे कामों से निरंतर उसके नाम को महिमा मिले, उसके नाम की बड़ाई हो। और देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। भजन संहिता 22 की 3 में लिखा है, तू तो अपनी प्रजा की स्तुति के सिंहासन पर विराजता है। तू तो अपनी प्रजा की महिमा के सिंहासन पर विराजता है।
ये परमेश्वर जब उसके बेटे और बेटियां उसकी महिमा करते हैं, हृदय की गहराइयों से, अपने सच्चे मन से, आत्मा और सच्चाई से उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करते हैं, तो वो स्वर्ग को झुका के नीचे उतर आता है और अपने बेटे और बेटियों की द्वारा की गई प्रशंसा का आनंद लेता है। ऐसा महान परमेश्वर कहाँ मिलेगा? ऐसा महान परमेश्वर कहाँ मिलेगा? और देखिए, अब ऐसा महान परमेश्वर है तो फिर हमें उसकी कितनी महिमा, कितनी बड़ाई और कितनी उसकी स्तुति करनी चाहिए। और ये स्तुति और ये प्रशंसा हम जब ही कर सकते हैं, इस वचन के अंदर लिखा, लूका 10 और उसका 27 पद में लिखा है, उसके अनुसार जब तक हमारी मनोस्थिति ना हो तब तक हम नहीं कर सकते। क्या लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख, जैसे कि इस भजनकार दाऊद ने रखी थी। जब तक हमारा प्रेम ऐसा परमेश्वर से होगा, सारी बुद्धि से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से और सारे मन से, कि उसके अलावा और कुछ ना बचे हमारे मन में, केवल परमेश्वर ही परमेश्वर में हमारा मन भरा हो, मन लीन हो, तब हम उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई, उसके नाम के योग्य, उसके महाराजा होने के योग्य हम कर सकेंगे। और ऐसा हमें करना चाहिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमने देखा कि हमें प्रशंसा उसकी करनी अनिवार्य है, और हमें ये करने से हमें कितना लाभ हमको मिलता है कि हमारी दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ, जैसे कि अभी भजनकार ने भजन में लिखा है कि क्या अधर्मों को क्षमा करता है, हमारे लिए बहुत से उपकार करता है, जीवन दान देता है, दया और करुणा करता है, उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, रोगों को चंगा करता है, हमें स्वस्थ रखता है, हमें जवानों की तरह रखता है कि हम कभी भी अपने आप को असहाय, बुजुर्ग या कमज़ोर महसूस नहीं करते। तो हमें कितना उसकी प्रशंसा, उसकी जय जयकार मेरे और आप करनी चाहिए। पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर सैकड़ों पद हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, सबको शामिल नहीं किया जाता, लेकिन इन थोड़े शब्दों के द्वारा हमने जाना कि हमें परमेश्वर की महिमा क्यों करनी चाहिए और उससे हमें क्या लाभ है और क्यों हमारे लिए अनिवार्य है। और जब ये हमारे लिए अनिवार्य हमने जान लिया, तो मेरे प्यारे बहनों, अपने मन को साफ करें, पवित्रता से शोभायमान करें और तब अपने प्रभु परमेश्वर की महिमा करें, तो वो आकाश के खिड़कियाँ खोल के हमको आशीषें देगा, हमको बरकतें देगा, हमको संभालेगा और हमें किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाएगी। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे कि आप सब अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें, बुराई से दूर करें और परमेश्वर की महिमा में लीन रहे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, अनुग्रह पारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा और तेरी जय जयकार करते हैं। तेरे नाम को धन्य कहते हैं। प्यारे बाप आसमानी, तेरे को महिमा देते हैं कि तूने आज हमको बताया कि पिता परमेश्वर तेरी महिमा करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और क्यों उत्तम है पिता परमेश्वर, क्योंकि हम सिरजे इसीलिए गए हैं। और फिर तेरे उन कार्यों के लिए, उन आश्चर्य कर्मों के लिए जो तू हमारे लिए करता, हमें तेरी महिमा करनी है, तेरी बड़ाई करनी है, तेरी स्तुति करनी है पिता परमेश्वर। और हमें शक्ति और सामर्थ्य दे के ऐसी स्तुति करें जो तेरे नाम के योग्य, कहीं भी हमसे कोई गलती ना हो। इसके लिए प्रभु अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक सुनने वाले को आशीष दे ताकि उसका मन तेरी महिमा से भर जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रार्थना, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ, हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु अब से फिर से निवेदन करूंगा, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के इस वचन को फैलाने में हमारी सहायता करें। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिजनों को, परिचितों को इसको वचन को शेयर करें ताकि वो सब सच्चे परमेश्वर को, उसकी महानता को जानने और उस महानता को जानते हुए अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते उसकी महिमा करने वाले बन सकें, ताकि उनके घर, परिवार, बाल बच्चे सब प्रभु के द्वारा आशीषित हो और एक प्रभु का सुरक्षा का घेरा उन सब के साथ, ना सिर्फ हम सब के बल्कि उन सब के चारों तरफ बना रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।